हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। ये चुंबकत्व और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में ऐड किया गया है। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होंगे और इसको डिटेल्स में भी आपको समझाऊंगा। और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, चुंबकत्व किसे कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और चुंबकत्व किसे कहते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अट्रैक्ट और रिपेल, यानी वस्तुओं का आकर्षण और विकर्षण की क्षमता को। देखिए, चुंबकत्व वह गुण होता है जिसे कुछ वस्तुएं जैसे लोहा, निकेल आदि को आकर्षित और विरुद्ध ध्रुवों से विकर्षित कर सकती हैं। यह एक बल संबंधित गुण है। चुंबकत्व स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में कणों के आवेग प्रभावित होते हैं और चुंबकत्व विद्युत धारा के प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ऑप्शन बी, हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और उन्होंने पहली बार यह पाया कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह खोज चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत की नींव बना है और इससे विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध समझ में आया था। ऑर्स्टेड की जो खोज हुई उसने विद्युत चुंबकीय उपकरणों का विकास किया। और यह खोज कब हुई थी तो बता दूं, 1820 ईस्वी में ये खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है। ऑप्शन बी, वृत्ताकार होता है, सर्कुलर। विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र तार के चारों ओर वृत्त के रूप में होता है। यह नियम हेन्स और स्टेड द्वारा प्रतिपादित हुआ था और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार की धारा की दिशा से निर्धारित होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट राइट हैंड थंब नियम क्या बताता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर दिशा बताता है। यह नियम बताता है कि यदि आप अपने दाहिने हाथ की अंगुलियां तार के चारों ओर लपेटें और अंगूठा धारा की दिशा दिखाएं तो अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अनुमानित होती है। इस नियम का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरणों में होता है। यह नियम विद्युत चुंबकत्व में बुनियादी सिद्धांत का काम करता है और ये प्रयोग विद्युत प्रवाह की दिशा समझने में भी मदद करता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन सी, आवश्यकता के अनुसार चुंबकत्व बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा द्वारा नियंत्रित होता है। जब धारा बंद होती है तो चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इससे विभिन्न उपकरणों में इसका व्यापक उपयोग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग क्रेन, मोटर और जनरेटर में होता है। यह स्थायी चुंबकों की तुलना में अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराड का नियम क्या बताता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रेरित विद्युत धारा की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। ये बताता है। फैराड नियम के अनुसार जब एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह नियम जनरेटर और ट्रांसफार्मर के कार्य का आधार है। प्रेरण का सिद्धांत विद्युत मशीनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र के अंतर संबंध को दर्शाता है। फैराड के खोज से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का विकसित हुई थी। कौन सी सामग्री एक अच्छी चुंबकीय पारगम्यता दिखाती है। ऑप्शन बी, लोहा।
लोहे का चुंबकीय पारगम्यता बहुत उच्च होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से प्रस्तुत करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में मुख्य रूप से लोहे का इस्तेमाल होता है। अन्य गैर धातु जैसे लकड़ी, प्लास्टिक चुंबकीय नहीं होते हैं। लोहे का उपयोग चुंबकीय प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक सॉलिनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान होता है, यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यह गुण विद्युत चुंबकीय उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। सोलेनॉइड विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के निर्माण में प्रयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र की एक रूपता सटीक नियंत्रण में सहायक है और यह लाइनर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अहम है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट होता है। जी हाँ, एसआई यूनिट टेस्ला होता है और इसका नाम निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया। टेस्ला की माप से ही चुंबकीय उपकरणों का डिजाइन आसान होता है। अन्य मापों में भी गॉस भी शामिल है जो टेस्ला की छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में एक तांबे के तार पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसी स्थिति में तार पर लगने वाला बल किस नियम से निर्धारित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि विद्युत चालित तार पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। इस नियम में अंगुलियां धारा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा को दिखाती है। यह नियम इलेक्ट्रिक मोटर के सिद्धांत पर आधारित है। मोटर के कार्य में यह नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विद्युत और चुंबकत्व के संयोजन को समझाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा किस नियम द्वारा समझाया जाता है? ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र की सतह से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को मापता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या पर आधारित है। फ्लक्स की इकाई क्या होता है? तो वेबर इसकी इकाई होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। विद्युत प्रेरण सिद्धांत यह फ्लक्स के परिवर्तन पर आधारित होता है। यह विद्युत चुंबकीय उपकरणों के डिजाइन में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने वाली इकाई क्या है? ऑप्शन ए, टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने में प्रयोग होती है। इसका नाम टेस्ला ने लिया जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कई चुंबकीय गुणों का अध्ययन इसकी इकाई होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरणों के डिजाइन में टेस्ला का उपयोग होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का प्रयोग किस उपकरण में होता है? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन, मोटर्स और जनरेटर में काम आता है। यह स्थायी चुंबक की तुलना में अधिक उपयोगी और लचीला है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत धारा की मात्रा से बदलती है। ऑर्स्टेड के प्रयोग ने साबित किया कि किसके बीच संबंध होता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। ये खोज जो है 1820, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, ऑर्स्टेड ने ये पाया था इस खोज में कि तार में धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
इसने विद्युत चुंबकत्व की सिद्धांत की नींव डाली थी। इसके बाद विद्युत चुंबकीय उपकरणों का विकास हुआ था। ये खोज विद्युत और चुंबकत्व को जोड़ने वाली पहली बनी थी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, जनरेटर के लिए। यह नियम जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल घूमती है तब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह नियम कॉइल की गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। जनरेटर में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इसी आधार पर होता है और इसे विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का आधार भी माना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा वाले तार पर लगने वाला बल किस नियम द्वारा ज्ञात होता है? ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। देखिए, ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इससे इलेक्ट्रिक मोटर के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और बल जो प्रेरणा से तार और कॉइल की गति इससे मिलती है। यह नियम मोटर डिजाइन में महत्वपूर्ण होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग में आता है? ऑप्शन ए, राइट हैंड थंब नियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों को तार के चारों ओर रखा जाए और अंगूठा धारा की दिशा दिखाए तो अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यह नियम प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में होता है। इसे विद्युत चुंबकत्व के अध्ययन में बुनियादी नियम माना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इस नियम का ही उपयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र की त्वरित परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह फैराड के प्रेरण नियम पर आधारित है। यह सिद्धांत जनरेटर और ट्रांसफार्मर में काम आता है। प्रेरित धारा का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र का त्वरित परिवर्तन विद्युत उत्पादन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, दोनों उत्तरी और दक्षिण दोनों ही ध्रुव को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रत्येक स्थायी चुंबक में दो प्रमुख ध्रुव होते हैं। ये ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करते हैं। ध्रुवों के बीच आकर्षण और विकर्षण की शक्ति होती है। उत्तर ध्रुव उत्तरी दिशा की ओर इंगित करता है और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं, जिससे आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हुए हैं और आपको भी एग्ज़ाम में तैयारी में बूस्ट मिले। जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको मैंने वीडियो और प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने चैनल पर कवर कर रखा है। आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बूस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।